इम्पोर्टेंट है। ईड़ा अमृत है कलयुग का। मैं आरसी शर्मा, योगा गुरु आरसी शर्मा चैनल पर आपका हार्दिक अभिवादन अभिनंदन करता हूं। क्या है ईड़ा और कैसे है अमृत? परमात्मा ने बड़ी कृपा करके हमें दो नॉस्ट्रिल दिए। ये दो नॉस्ट्रिल दिए। मॉडर्न मेडिकल तो साइंस तो ये बोलती है कि भाई क्या फर्क है, इससे श्वास लें या इससे श्वास लें, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, बहुत फर्क पड़ता है। इनके बीच में 2-2.5 इंच का सेप्टम लगा हुआ है, तो उनका कहना है कि श्वास तो जा करके एक हो जाता है। नहीं नहीं, इसकी योग के अनुसार और प्रैक्टिकली इसका बड़ा महत्व है। ये परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर एक एयर कंडीशनिंग सिस्टम दिया है, इनबिल्ट एयर कंडीशनिंग सिस्टम बनाया है, ठीक है ना, जो हमारे बॉडी के टेम्परेचर को 98.6 डिग्री बना के रखता है। अगर उसमें थोड़ा सा भी फ्लक्चुएशन आए ना, तो हमारे स्थिति में परिवर्तन आ जाता है, हम डिस ईज की तरफ चले जाते हैं, ईज से डिस ईज की तरफ चले जाते हैं, ठीक है ना। तो ये ऑटोमेटिक एयर कंडीशनिंग सिस्टम क्या काम करता है, जैसे ही हमारे शरीर को जरूरत पड़ी गर्मी की, तो ऑटोमेटिकली हमारे ये जो सूर्य सूर्य है दक्षिणायन, है ना, राइट नोस्टिल, ये वाला राइट नोस्टिल, ये चालू हो जाता है। इसको कहते हैं सूर्य नाड़ी, पिंगला नाड़ी, हीटर, आकार बोलते हैं योग के अंदर, है ना। और मेडिकल साइंस में इसको सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये ऑन हो जाता है, राइट नॉस्ट्रिल ऑन हो जाता है। राइट नॉस्ट्रिल ऑन होने के बाद में जैसे ही शरीर का गर्मी का कोटा करीब 1 घंटे में या पहले या बाद में जैसे ही पूरा होता है ना, तो एक होम्योस्टेट बायोस्टेट शरीर का सिस्टम चलता है ना। जैसे बिजली की प्रेस ऑटो कट कैसे कर देती है, उसी तरह से वो कट करके फिर ये कूलिंग इफेक्ट चालू हो जाता है। ये हमारा चंद्र, इसको कहते हैं ईड़ा। लेफ्ट नॉस्ट्रिल को कहते हैं ईड़ा नाड़ी, ये फीमेल है ना, पार्वती माँ है ये। चंद्र नाड़ी कूलर है, और योग की भाषा में हठ योग में इसको ठकार बोलते हैं। हठ आकार और ठकार, ये ठकार चंद्र नाड़ी है। तो इसका काम है क्रिएशन करना। पैरासिम्पैथेटिक, मेडिकल साइंस में इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, शरीर को कूल डाउन करना। तो आज का जो युग है ना, जिसको कल युग कहते हैं, हमने अपने आप को फास्ट 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 करना तो बहुत सीख लिया। उस फास्ट फास्ट करने के चक्कर में चंद्र को इतना खींच लिया हमने कि एक साइड जो है ना इम्बैलेंस हो गई। उसको वापस कूल डाउन करने का जो सिस्टम है ना, रिलैक्सेशन का सिस्टम है, वो हम भूल गए। जैसे आज के बच्चे, उनको कहते 2 मिनट रिलैक्स होके बैठ जाओ, विदाउट गैजेट्स, मोबाइल नहीं, टीवी नहीं, आपका कंप्यूटर नहीं, वो नहीं बैठ सकते, छटपटाहट होने लग जाती है। तो हमने फास्ट फास्ट फास्ट, तो हमारा जो बॉडी का सिस्टम है ना इस तरह का हो गया, हाइपर एक्टिवेट हो गया। आजकल बच्चे भी हाइपर एक्टिवेट होते हैं। तो उसको कूल डाउन करने का जो तरीका है, उसको कहते हैं चंद्र नाड़ी, उसको कहते हैं ईड़ा नाड़ी। जैसे ये चंद्र नाड़ी चलती है तो हम कूल डाउन हो जाते हैं, है ना। तो जैसे ही दिन को हमारा सूर्य उदय होता है ना, जैसे बाहर सूर्य हुआ उदय, तो हमारा दिन को चंद्र ज्यादा से ज्यादा उदय होना चाहिए। रात को सूर्य अस्त हो जाता है, चंद्र उदय होता है, तो हमारा ज्यादा से ज्यादा सूर्य उदय होना चाहिए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब सर्दियां आती है तो हम क्या लगाते हैं? हीटर लगाते हैं, तो ये हमारा हीटर है। गर्मी आती है तो हम क्या करते हैं? कूलर लगाते हैं, एसी लगाते हैं, ये हमारा कूलर है, ये हमारा एसी है। इस तरह का हमारा शरीर का सिस्टम है। तो शिव सूर्योदय में भगवान शिव कहते हैं 57वें श्लोक में कि बाईं ओर स्थित ये ईड़ा नाड़ी अमृत प्रवाहित कर शरीर को शक्ति और पोषण प्रदान करती है। ये शरीर को पोषण का काम करती है और शरीर को कूल डाउन करती है, शरीर को रिलैक्स करती है। और जो लेफ्ट राइट साइड है हमारी, इसको पिंगला नाड़ी कहते हैं। ये एनर्जी के लिए है, जोश के लिए है, और ये शरीर का विकास करती है। मेडिकल साइंस में अगर बायोलॉजिकल पैथोलॉजिकल कंडीशन में देखें, तो ये हमारा राइट साइड है। इसको कहते हैं सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम। ये हमारा सूर्य नाड़ी है। इसका काम है सभी ऑर्गन्स को एक्टिवेट फास्ट 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 करना। और दूसरी ओर की है हमारी चंद्र नाड़ी, इसको कहते हैं पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम। तो ये करता है कूल डाउन, रिलैक्स रिलैक्स। तो दोनों का बैलेंस जरूरी है। अगर बैलेंस नहीं हो, जरूरत पड़ती है कभी फास्ट चलने की तो फास्ट चले, लेकिन उसके बाद में उसको बैलेंस भी करना जरूरी है। अदरवाइज हम क्या है कि एक फास्ट मोड में ही रह जाते हैं, शरीर के ऑर्गन्स को एक रिलैक्सेशन का कमांड ही नहीं मिल पाता, उससे बहुत सारी प्रॉब्लम होने शुरू हो गई। अब है क्या हमारे हिसाब में शरीर का, कि ये हमारा जो दिमाग है, मस्तिष्क है हमारा, इसमें से एक 10th क्रेनियल नर्व चलती है,
जिसको वेगस नर्व कहते हैं। वेगा मीन्स जो बॉन्डरिंग है, सब जगह घूमती है। ये हमारे ये जो पॉइंट है डॉट लगा हुआ, यहाँ से होकर के सारे ऑर्गन्स को टच करती हुई जाती है पेरिनियम तक। पेरिनियम का मतलब जहाँ मलमूत्र का स्थान है, वहां ऑर्गन तक सबको वो कंट्रोल करती है। उसको कहते हैं वेगस नर्व। वेगस नर्व किसका पार्ट है? वेगस नर्व पैरासिम्पैथेटिक, चंद्र का पार्ट है ना। वेगस नर्व क्या करती है? ये हमारा माइंड है, माइंड टू ऑर्गन और ऑर्गन टू माइंड, ये कम्युनिकेशन करती है ना। वेगा नर्व्स, वेगस नर्व, वांडरिंग नर्व, तो ये कंट्रोल करती है हमारी। इसको, इसका कौन कंट्रोल करता है? पैरासिम्पैथेटिक, हमारी चंद्र नाड़ी, जिसको हम योग की भाषा में कहते हैं ईड़ा नाड़ी। ठीक है ना। अगर आप शारीरिक बीमारियों से परेशान है, एंजाइटी से, स्ट्रेस से, तो हो सकता है कि आपकी वेगस नर्व ठीक से कार्य नहीं कर रही है ना। तो वेगस नर्व को एक्टिव करने के लिए हमारे पास में ब्रेन में ऑर्गन को संदेश पहुंचाती है। इसको 10th क्रेनियल नर्व कहते हैं। ठीक है। तो इसमें खतरे को टालने के लिए, जब खतरा टल जाए, हमारे शरीर से कोई भी खतरा टल जाए, तो खतरा आता है तो हम फाइट एंड फ्लाइट मोड में आ जाते हैं, मतलब हमारा सूर्य और सिंपैथेटिक एक्टिवेशन हो जाता है। और अब खतरा टल गया, एंजॉयमेंट करना है, रिलैक्स करना है, तो हमारा पैरासिम्पैथेटिक ईड़ा को एक्टिवेट करना पड़ता है, ताकि क्या है, वो पूरा उसको वापस रिलैक्स कर दे, जो फास्ट किया था कार्य को उसको जाके रिलैक्स कर दे, है ना। अब वेगस नर्व को एक्टिवेट करने का मतलब चंद्र को एक्टिवेट करने की क्या क्या मेथड है? तो एक तो चंद्र भेदन प्राणायाम है, मतलब राइट से, लेफ्ट से श्वास को लिया और लेफ्ट से बाहर निकाला, ये सरल तरीका होगा। दूसरा, लेफ्ट से लिया, रोका और राइट से बाहर किया, लेफ्ट से लिया, रोका। जो आप अनुलोम विलोम प्राणायाम करते हैं उसके दो टुकड़े, एक लेफ्ट से लिया, राइट से निकाला, ये हो गया हमारा चंद्र भेदन। वापस राइट से लिया, लेफ्ट से निकाला, वो हो गया हमारा सूर्य भेदन। सूर्य भेदन अभी सर्दियों के दिनों में बहुत अच्छा है, शरीर में गर्मी लाने के लिए बहुत अच्छा है। तो एक तो है चंद्र भेदन तरीका, दूसरा एब्डोमेन ब्रीदिंग। जैसे हम एब्डोमेन ब्रीदिंग करते हैं, चाहे लेट करके करें या बैठ के करें, तो एब्डोमेन ब्रीदिंग क्या करती है? सारे शरीर को रिलैक्स कर देती है और वेगस नर्व को एक्टिवेट कर देती है। वो भी इस युग का, इस फास्ट एज का जो है, कलयुग का, वो भी अमृत है। एब्डोमेन ब्रीदिंग, इससे भी होता क्या है? वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। फिर आता है कपाल रंध्र धोती। कपाल कहते हैं फोरहेड को, स्किल को, है ना। इसके अंदर रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं। यहाँ पे हमारे साइनस है, ये फ्रंटल साइनस है, ये इथेमोइड साइनस है, ये मैक्सिलरी साइनस है, ये सब खोखली जगह है यहाँ पे, ये सब जितनी। तो इनको अगर हम कपाल रंध्र धोती करते हैं, जैसे ऐसे करके हमने इस तरह से हल्के हल्के मसाज किया, इसकी हल्के हल्के मसाज किया, ये यहाँ पे जो हमारे साइनस है, इससे करके हमने हाथों को ऊपर लिया, ये हमारी भौएं हैं, इसको पकड़ के धीरे 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 इस तरह से किया, अंगुलियां बना करके इस तरह से हमने कान की मसाज की, है ना। यहाँ यहाँ हमने मसाज की, टेम्पल की मसाज की। ये जितने जितने हमारे फोरहेड के ऊपर, स्केल के ऊपर आपको जो रंध्र दिख रहा है, थोड़ा सा आप करके देखिए, थोड़ा सा इस तरह से, फिर गले के ऊपर मसाज करके, तो ये कहलाती है हमारी कपाल रंध्र धोती, है ना। तो इससे क्या होता है कि जो फोरहेड के ऊपर, हमारे चेहरे के ऊपर ही समझ लीजिए, जो जो पॉइंट्स है ना, रंध्र है, तो वो सब रंध्र एक्टिवेट हो जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा है ना? फिर है सस्वर मंत्रोच्चार करें पूरे जोश के साथ, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, पूरे जोश के साथ, है ना। इस तरह से आवाज के साथ करेंगे तो हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है ताली बजाने से। और जो गंगा नदी, यमुना नदी में हम लोग, जो पुरानी परंपरा बनी हुई है, उसमें डुबकी लगाते हैं ना, तो डुबकी लगाते ही हमारी वेगस नर्व एक्टिवेट हो जाती है। इतना साइंटिफिक सिस्टम है इसका, ठीक है ना। तो इस तरह से ये करने से क्या होता है, हमारा हर तरह का डिप्रेशन दूर हो जाता है और हम काम एंड कूल हो जाता है। हाँ, इसकी प्रिकॉशन है, वो प्रिकॉशन को भी, कॉन्ट्रा इंडिकेशन को भी ध्यान में रखना है। सर्दियों के दिनों में इसको न करें या कम से कम करें। मोटे और कफ प्रकृति के लोग, कफ प्रकृति में जिनको नाक वगैरह चलता रहता है, कफ वगैरह बड़ा रहता है, थुलथुले ज्यादा है, वो लोग ना करें, उन लोगों के लिए नहीं है, ठीक है ना। बाकी वो भी अगर मान लीजिए जब और एक्टिव हो जाए तो थोड़ी देर के लिए चंद्र भेदन एक्टिवेशन कर सकते हैं। तो ये थोड़ा इसका ध्यान रखना है, सर्दियों के दिनों में थोड़ा इसको अवॉइड करना है। इसके बहुत ही साइंटिफिक टेस्ट, डॉक्यूमेंटेशन खूब मिलेंगे। इसको अगर 2 वीक तक किया जाए, चंद्र भेदन प्राणायाम को या कूलिंग इफेक्ट्स को किया जाए, तो विद इन 2 वीक्स आपका बीपी 10 mm तक डाउन हो जाता है।
जो मेडिसिन है वो करीब 16 mm करती है, इससे ज्यादा कोई मेडिसिन नहीं करती है बीपी को डाउन, ठीक है ना। तो वो 10 mm तक उसको डाउन कर दे। सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर, डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर, पल्स रेट, इन सब के एक्सपेरिमेंट्स, डॉक्यूमेंटेशन है कि चंद्र भेदन प्राणायाम से बहुत बड़ा रिलैक्सेशन मिलता है। चंद्र भेदन प्राणायाम के बाद में कंसंट्रेशन बहुत अच्छा हो जाता है, बच्चों का या बड़ों का हमारा पढ़ाई के अंदर मन लग जाता है, ध्यान की स्थिति बन जाती है, मन में एक शांति आ जाती है। तो इस तरह का है हमारा ईड़ा नाड़ी है आज के युग का जो अमृत है। आज के युग में हर जो लोग जो फास्ट 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 हो गए हैं ना, उनको रिलैक्स करने का ईड़ा नाड़ी चंद्र भेदन प्राणायाम वेगस नर्व एक्टिवेशन बहुत ही उपयोगी है, इसको करना चाहिए। इस तरह का जो हमारा प्रोग्राम है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम, तो जीवन में परिवर्तन कैसे आए, तो उसको हमने 2 पार्ट में बना रखा है। पहला पार्ट है जो हमारा शिव सूर्योदय पे ऊपर आधारित है, जिसमें हम फिजिकल बॉडी और मेंटल दोनों स्तर पे काम करते हैं। दूसरा स्तर है हमारा प्रोग्राम है लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन प्रोग्राम। ये है ये आध्यात्मिक जर्नी, उसके बाद में मन और आत्मा के लेवल पे काम करते हैं। तो वो हमारा आज से ही शाम से शुरू हो रहा है, 20 तारीख से शाम 6 बजे से इवनिंग में। तो आप जरूर जुड़े। हर महीने में करीब फर्स्ट वीक के अंदर हम लेवल 1 के नाम से प्रोग्राम चलाते हैं, जिसमें शिव सूर्योदय पर आधारित होता है। और दूसरा जो है हमारा सेल्फ रियलाइजेशन, सेल्फ अनफोल्डमेंट, आत्मदर्शन के लिए जो है ना, जो जिसको कहते हैं मानव से महामानव की यात्रा, जीवन में परिवर्तन आए। तो बहुत ही अद्भुत कोर्स है, उसको जरूर ज्वाइन करें, 10 दिन का है, ठीक है ना। और अधिक जानकारी के लिए आप 9521294288 के ऊपर संपर्क कर सकते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया और इसी तरह से हमें जुड़े रहें। आप सभी का बहुत बहुत आभार और शुभकामनाएं।